बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। मेरे सावरे सरकार की जय। मेरे बांके बिहारी लाल की जय। तो भक्तजनों, कार्तिक मास का 24वां अध्याय कार्तिक मास महात्म कथा का 24वां अध्याय ध्यान पूर्वक सुनिएगा आप सभी भक्तजन। ऋषि पूछने लगे कि हे सूत जी, बड़े आश्चर्य की बात है कि अदिति अग्नि में नहीं जली। तब यानी कि अदिति देवी जो है वो अग्नि में नहीं जली। तब सूत जी ने कहा, इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं। जिन भगवान के स्मरण मात्र से सब संकट दूर हो जाते हैं, उनका ध्यान करने वाले भक्त को कौन कष्ट दे सकता है। जब अग्नि शांत हो गई तब चक्र सुदर्शन धारण करने वाले भगवान विष्णु स्वयं अदिति के सामने प्रकट हो गए और कहने लगे, हे देव माता, तुम्हारे इस कठिन तप से हम अत्यंत प्रसन्न हैं, इसलिए वरदान मांगो, तुम्हारा कल्याण होगा। तब अदिति ने हाथ जोड़कर भगवान की स्तुति की, हे भगवान, जिनके स्मरण मात्र से सब कलेश नाश को प्राप्त हो जाते हैं, जिनके चरण कमलों की सेवा करके भक्त लोग परम सिद्धि को प्राप्त हो जाते हैं। यज्ञ में स्थिति यज्ञ के प्रबोधकर्ताओं, जिनकी माया को ब्रह्मादि देवताओं भी नहीं जान सकते, जिनके मन सूर्य चंद्र मुख ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जांघों से वैश्य तथा पैरों से सूत उत्पन्न हुए हैं, ऐसे भगवान को नमस्कार है। भगवान देवता नंदी समुद्र आप ही हैं, अथवा आप मेरे पुत्रों की रक्षा कीजिए। हे भगवान, आप अंतर्यामी हैं, सभी कुछ जानते हैं, अथवा मेरे पुत्रों को अकंठ राज्य दिलाइए। अदिति के ऐसे प्रेम भरे वचनों को सुनकर भगवान कहने लगे कि हे देव माता, हम ही तुम्हारे यहाँ जन्म लेकर तुम्हारे पुत्रों की रक्षा करेंगे। भगवान कहने लगे कि हे माता, हम ही तुम्हारे यहाँ जन्म लेकर तुम्हारे पुत्रों की रक्षा करेंगे। तब अदिति कहने लगी कि भगवान जो संपूर्ण सृष्टि को धारण करने वाले हैं, जिनके रोम रोम में ब्रह्मांड समाया है, यानी कि जिनके भगवान श्री हरि को कहने लगी कि जिनके सृष्टि में सारा ब्रह्मांड समाया है, जिनके रोम रोम में ब्रह्मांड समाया, उनको मैं कैसे धारण कर सकूंगी। माता अदिति कहती कि मैं उनको कैसे धारण कर सकूंगी। तब भगवान कहने लगे कि अदिति माता, पिता गुरु अदिति तथा ब्राह्मणों की जो सेवा करते हैं, वह सदैव मुझको धारण करते हैं। तुलसी और गौ की रक्षा करने वाले भी मुझको धारण करता है। अथवा मैं तुम्हारे पुत्र होकर शतकुल का नाश करूँगा। यह कहकर अपने कंठ की माला देकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। माता को यह कहकर कि शत्रुकुल का नाश करूँगा, यह कहकर अपने कंठ की माला देकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। इसके पश्चात दक्ष की कन्या अनर्था देव माता अदिति भगवान को नमस्कार करके अपने आश्रम को चली गई। समय पाकर अदिति ने शंख चक्र गदा पद्म तथा कमंडल धारण किए हुए हजारों सूर्य के समान तेज वाले कमल नयन पीताम्बरधारी मुनियों द्वारा स्तुति किए गए दैत्यों के नाश करता भक्तों के प्रिय वामन भगवान को पुत्र रूप में देखा। यानी कि जो भगवान वामन रूप थे, उनको माता अदिति ने पुत्र रूप में देखा। तब कश्यप आदि ऋषि भगवान की स्तुति करने लगे। जो कोई भगवान वामन भगवान को स्तोत्र का नित्य पाठ करता है, वह सदैव निरोगी रहकर
सर्व संपदा प्राप्त करता है। यानी कि जो बावन भगवान को की स्तुति करता है, नित्य पाठ करता है, वह सदैव निरोगी, यानी कि उसको कोई रोग नहीं रहेगा। सर्व संपदा यानी कि किसी चीज़ की कोई कमी नहीं, कि धन से, दौलत से, सब तरह का उसको सब मिलेगा। तब बामन भगवान बोले, हे पिताजी, हम प्रसन्न हैं, आपका कल्याण हो, आपके समस्त मनोरथ पूर्ण हो। हमने 2 बार आपके घर जन्म लिया और आगे भी आते रहेंगे। इतना कहकर भगवान ने बाल रूप धारण कर लिया। उधर राजा बलि ने भी शुक्राचार्य को अपना आचार्य बनाकर बड़ा भारी यज्ञ प्रारंभ किया, जिसमें लक्ष्मी जी सहित हवि ग्रहण करने के लिए भगवान विष्णु का आवाहन किया। यानी कि बहुत बड़ा यज्ञ कराया, यज्ञ प्रारंभ कर दिया गुरु शुक्राचार्य के आदेश से, और विष्णु भगवान का आवाहन किया। उसी समय भगवान विष्णु ब्रह्मचारी के रूप में वहाँ पर आ गए। यानी कि भगवान का आवाहन किया, बड़े बड़े यज्ञ कराए भगवान को प्रसन्न करने के लिए, कि विष्णु भगवान को बुलाने के लिए। तो भगवान तो वैसी भक्तों के भाव से ही खुश हो जाते हैं। भक्त भाव कर ले कि हरि नारायण की शरण में हमें जाना है और उनका चिंतन करने लगे, अपने भाव से चिंतन करे, तो भगवान ज़रूर सुनते हैं। भगवान जो श्री हरि विष्णु ज़रूर सुनते हैं। भगवान विष्णु ब्रह्मचारी का रूप में वहाँ पर आ गए। भगवान के इस रूप को देखकर ऋषि लोग ज्ञान दृष्टि से उनको पहचान गए। उन्हें देखकर श्री शुक्राचार्य ने राजा बलि को एकांत में बुलाकर समझाया। तो इसके आगे जो दोस्तों, ये मैंने आपको 25वां अध्याय सुनाया है। इसके आगे 24 के बाद उसी में जैसे गुरु शुक्राचार्य ने राजा बलि को समझाया था कि बामन भगवान तुमसे कुछ मांगने आएंगे, तो तुम कतई मत देना, क्योंकि वो जो मांग लेंगे तब तुम्हारे पास कुछ नहीं रह जाएगा। पर राजा बलि ने शुक्राचार्य से कहा कि आप मुझे अधर्म करना ना सिखाएं, आप मुझे अधर्म के मार्ग पर ना चलाएं। स्वयं नारायण जब मेरे द्वार पर याचक बनकर आए हैं, तो मेरा कर्तव्य है कि मैं उनका स्वागत सत्कार करके उनके मांगे हुए या जो वो चाहते हैं उनकी सेवा में अर्पण करूं। पर गुरु शुक्राचार्य ऐसा नहीं चाहते थे। वह चाहते थे कि राजा बलि भगवान को कुछ भी ना दे। पर जब भगवान की माया है तो उसमें शुक्राचार्य क्या कर सकते हैं? शुक्राचार्य जी क्या कर सकते हैं? उन्होंने यही समझाया कि आप राजा भगवान आएंगे पर तुम उन्हें कुछ देना मत। पर राजा बलि को तो भगवान ने पहले से ही ज्ञान दिया हुआ था कि घर पर आया हुआ अतिथि, द्वार पर खड़ा हुआ भिक्षुक कभी खाली नहीं भेजना चाहिए, कभी उनका स्वागत सत्कार करना चाहिए हमें। इस कहानी में 24वें अध्याय में भक्तजनों यही सीख दी गई है। पर गुरु शुक्राचार्य जैसे ऐसे हर जगह होते हैं जो हमें धर्म करने से रोकते हैं और अधर्म का मार्ग दिखलाते हैं। तो हमें ऐसे अपने अधर्म करने वाले या कराने वाले व्यक्ति से हमेशा दूर रहना चाहिए और अपने अच्छे बुरे का हमें खुद ज्ञान रखना चाहिए कि किस कार्य में हमारा अच्छा है, किस कार्य में हमारे साथ बुरा हो सकता है। तो भक्तगणों, यह 24वां अध्याय कार्तिक मास का महात्म कथा का 24वां अध्याय यही संपन्न होता है। तो आप सभी इस कहानी के माध्यम से जो भी ज्ञान एकत्रित हो तो उसे सजोकर रखिएगा, क्योंकि यही ज्ञान आपके कभी न कभी काम आएगा। तो बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। अगर आप लोगों को भक्तजनों यह वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा, ताकि जो भक्त कार्तिक मासम की इस कथा को नहीं सुन पा रहा वह भी इन कथाओं को रसपान कर सके और ज़्यादा से ज़्यादा श्री हरि नारायण भगवान विष्णु की शरणागत होने के लिए जो भी उपाय इन कथाओं में बताए गए हैं वह ध्यान पूर्वक सुनकर अपने दिमाग और अपने मन में स्मरण करें
कि भगवान की भक्ति से बढ़कर कुछ नहीं है। और भगवान तो हमारे श्री हरि विष्णु इतने दयालु हैं कि आप भाव बनाएं तो भगवान अवश्य सुनते हैं। तो आप सभी भक्तों को कार्तिक मास की पावन इस कथा को हार्दिक 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 शुभकामनाएं। आप सभी मेरे YouTube पर इसी तरह बने रहें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और इन कथाओं का रसपान करें। मैं पंडित गौरी शंकर अपने YouTube पर आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। बोलिए मेरे बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। तो संध्या श्रृंगार हमारे बांके बिहारी लाल का आप सभी देख पा रहे हैं कि सुंदर सा मोर मुकुट भगवान के मोर पंख कितना सुसज्जित लग रहा है। और देखिए गौ माता अपने बछड़े को किस प्रकार दूध पिला रही हैं। तो आप सभी भक्तगणों से यही निवेदन है कि कार्तिक मातम का यह कथाएं आप ध्यान पूर्वक सुनिए और अपने मन में इन कथाओं को धारण करिए और इन कथाओं से कुछ सीख लीजिए कि किस प्रकार हम इस मानव तन का भगवान की सेवा में लगाएं और भगवान का नाम जाप करें, जिससे हमारे अनेकों जन्मों के पाप भगवान क्षण भर में नष्ट कर देते हैं। पर हमें उन पापों को नष्ट करने के लिए श्री हरि विष्णु भगवान नारायण वासुदेवा भगवान की स्तुति और वंदना करनी चाहिए। तो बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, मेरे सावरे सरकार की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।